श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय श्री राम, जय भारत। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ लेने का सिलसिला लगातार जारी है और जिस तरीके से AIMIM के चीफ ओवैसी ने शपथ ली लेकिन फिलिस्तीन का नारा लगा दिया, उसके बाद अब बीजेपी ने उसी शपथ के जरिए जो है विपक्ष के साथ साथ ओवैसी को करारा जवाब दिया है। जी हां, कई ऐसे सांसद हैं जिनका शपथ लेने का जो तरीका है वो दरअसल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और उन्हीं में एक बीजेपी के सांसद हैं अतुल गर्ग, जो कि गाजियाबाद से हैं और जब वो शपथ लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने एक अलग अंदाज में विपक्ष की बोलती बंद कर दी। तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। दरअसल अतुल गर्ग जब सांसद के रूप में शपथ ले रहे थे तो वहां पर दरअसल विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया। जब अतुल गर्ग ने शपथ लेने के बाद ये तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं उन्हें याद किया और कुछ जो है नारे उनके जरिए भी लगाए गए। अतुल गर्ग ने नाम लिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद और लास्ट में उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिस पर विपक्ष जो है वो हंगामा करने लगा। विपक्ष की तरफ से शोर मचाया गया लेकिन अतुल गर्ग जो चल दिए थे वहां से वो दोबारा आए और माइक पर उन्होंने बोला डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद, जो जाहिर तौर पर एक ऐसा कहीं ना कहीं नारा उनके जरिए दिया गया जिसने विपक्ष को पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उनकी बोलती बंद कर दी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक हैं हेडगेवार और जिस तरीके से लगातार विपक्ष उनको लेकर बयानबाजी करता रहा है। लेकिन ओवैसी ने भी जो फिलिस्तीन का नारा वहां पर लगाया उसका एक तरीके से ये जवाब माना जा रहा है कि अतुल गर्ग ने जवाब दिया है, क्योंकि जब ओवैसी वहां पर नारा लगा रहे थे जय फिलिस्तीन उन्होंने कहा तो विपक्ष जो है वो चुप्पी साधे हुए था। विपक्ष के जरिए कोई सवाल इस पर नहीं उठाया गया, लेकिन वहीं जब नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अतुल गर्ग ने बोला तो इस तरीके से विपक्ष हंगामा करने लगा, जिसका जवाब जो है वो गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने इस तरीके से दिया कि उन्होंने RSS के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का भी जिक्र कर दिया और उनके लिए भी जिंदाबाद का नारा लगा दिया। और सिर्फ अतुल गर्ग ही नहीं बल्कि बीजेपी के एक और सांसद हैं जो कि अब बरेली से हैं, छत्रपाल सिंह गंगवार, उन्होंने भी सांसद के तौर पर शपथ जब लोकसभा में ली, जब वो वहां मंच पर थे तो उसके बाद उन्होंने जो नारे लगाए, उन्होंने कहा जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। तो कहीं ना कहीं जो छत्रपाल सिंह गंगवार ने भी शपथ ली है वो भी शपथ सुर्खियों में है, क्योंकि एक तरफ ओवैसी की कहीं ना कहीं देश विरोधी जो सोच है वो देखने को मिली, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों ने भी ठान लिया कि विपक्ष को जवाब देना है, तो जवाब किस तरीके से दिया जाए। तो बीजेपी के जो सांसद ओवैसी के बाद शपथ लेने के लिए आए, उन्होंने कुछ इस तरीके से विपक्ष को जवाब दिया, ओवैसी को जवाब दिया और इसी
इसी कड़ी में छत्रपाल सिंह गंगवार जो कि बरेली से बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा जय हिंदू राष्ट्र जय भारत, जिस पर विपक्ष चिल्लाने लगा और कहा कि ये संविधान के विरोध में बात कही गई है, ये संविधान विरोधी बात है। लेकिन जो ओवैसी कह रहे थे वो संविधान के तहत उन्होंने क्या बात की है, ये सवाल भी अब लगातार जो है तमाम लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि लोकसभा का जो सत्र है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो एक एक करके शपथ जो है ग्रहण कर रहे हैं और इसी शपथ के बीच कहीं ना कहीं नारेबाजी विपक्ष के सांसदों की देखने को मिल रही है। शोरगुल के बीच ही तमाम सांसद जो हैं बीजेपी के वो शपथ ले रहे हैं और इसी कड़ी में चाहे फिर वो अतुल गर्ग जो कि गाजियाबाद से बीजेपी के सांसद हैं, जिन्होंने जब शपथ ली तो उन्होंने बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है उसे याद किया और इस तरीके से उन्होंने जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन इसी कड़ी में आरएसएस के संस्थापक जो रहे हैं हेड गवार, उनका भी जिक्र किया और जिंदाबाद का नारा जिस अंदाज में लगाया पलटकर, वो अपने आप में विपक्ष की बोलती बंद करने के लिए काफी है। ये तमाम लोग अब सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से अतुल गर्ग ने इंडी अलायंस जो वहां पर लगातार नारेबाजी कर रहा था, हंगामा कर रहा था, उनकी बोलती जो है वो बंद कर दी। ये तमाम तरह के कमेंट्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ ये दो सांसद ही नहीं जिन्होंने विपक्ष को कुछ इस तरीके से उनके दरअसल जिस तरीके का हंगामा वो कर रहे थे उन्हें जवाब दिया, ओवैसी को पलटवार किया, बल्कि इसके अलावा जो मेरठ से बीजेपी के सांसद चुने गए हैं अरुण गोविल, वो भी आज लोकसभा के सदस्य के तौर पर उन्होंने भी शपथ ली। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुतां अखंडतां चक्षुणां रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय श्री राम, जय भारत। और जब वो शपथ लेने के लिए वहां पर पहुंचे, उन्होंने संस्कृत में शपथ ली और उसके बाद जब उन्होंने कहा जय श्री राम, तो इस पर धर्मेंद्र यादव ने पलटवार किया और कहा जय अवधेश। तो किस तरीके से भगवान राम का भी अपमान जो है वो दरअसल संसद में किया गया। एक तरीके से ये तमाम चीजें जो हैं विपक्ष की तरफ से संसद में देखने को मिल रही है। वो विपक्ष जो हाथ में संविधान की कॉपी लेकर या संविधान की पूरी बुक लेकर जो है शपथ ले रहा है, फिर चाहे वो अखिलेश यादव का शपथ लेना हो, फिर चाहे वो राहुल गांधी का शपथ लेना हो, हाथ में संविधान की किताब है और वो लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ले रहे हैं। लेकिन उनके नेता और या यूं कहें कि पूरा विपक्ष जो काम कर रहा है वो पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि इस तरीके से जय श्री राम के नारे का जवाब जय अवधेश से देना, क्योंकि वहां से अयोध्या से वो समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए हैं, इस तरीके से पलटवार करना या फिर ओवैसी का जो है जय फिलिस्तीन कहना, क्या ये सब कुछ जायज है? ये सवाल कहीं ना कहीं अब खूब उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो बीजेपी के तमाम जो सांसद थे वो दरअसल एक जो कह सकते हैं कि राष्ट्रहित में जो चीजें हो सकती हैं उसी तरीके से या नियमों के तहत ही शपथ ग्रहण कर रहे थे। फिर चाहे वो जय हिंद का नारा हो, चाहे फिर वो वंदे मातरम, तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं नारे हमें सुनने को मिले। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी ने फिलिस्तीन का जिक्र किया उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है वो संसद में देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी के सांसदों ने कुछ इस तरीके से अब ओवैसी और विपक्ष के इस हंगामे पर पलटवार किया है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।